सुरेंद्र जी नगीना गए हैं, बड़ा धूम मचा कराए हैं। नगीना गए हैं, बिल्कुल। जो बहन जी के कार्य हैं वो सर चढ़कर बोल रहे हैं, उनको लोग याद कर रहे हैं। इस वक्त जितने भी युवा हैं वह रोजगार के लिए त्राही त्राही। हल्ला मच रहा है चंद्रशेखर का, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ पर चंद्रशेखर का हल्ला नहीं मचा है, लोग ये बता रहे हैं कि बाहर एमपी से, राजस्थान से लोगों को हायर करके वहां पे हल्ला मचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री बना रहे हैं इस बार बहन जी को आप? हाँ जी, बहन जी को जरूर प्रधानमंत्री बना रहे हैं। और एक भारत के संविधान को अगर अच्छी तरह से इस भारत में लागू कराने के लिए जो बहन जी में ताकत है, आज भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से भारत की सरजमीन पे कोई चला सके। अब तक भी जो हुआ है भारत के संविधान के साथ सबने कसम तो खाई है, मगर 100 के 100% झूठ और बेईमानी का काम किया है उन्होंने। बेईमान है, बेईमान है। जनता ने चुन के भेजा, बेईमान है वो। जनता ने जो चुन के भेजा, ईमानदारी दिखाई और जब भारत का संविधान की कसम खाई और उसके बाद में उन्होंने बेईमानी का चोला पहनकर और लोगों के साथ इतना गलत बिहेव किया है, जहां जहां पे इस भारत देश के अंदर गरीबों पे जबकि कसम खाते हैं कि हम बहुत सच्चे दिल से भारत के संविधान को फॉलो करेंगे, मगर उसके विपरीत ही करते हैं। जगह जगह पे जो भारत का संविधान कहता है कि हम भारत में हर नागरिक को बराबर का अधिकार देंगे, मगर कसम लेने के बाद में पता नहीं कौन सी उनकी आंखों के अंदर वो शैतानीपन आता है कि एक प्रदेश के अंदर महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार होता है और भारत के कुछ लोग जो इस वक्त सीट पे बैठे हुए हैं एक जगह मौन हो जाते हैं और एक जगह मंच पे ऐसे चिल्लाते हैं कि जैसे इनसे बड़ा कोई समाज सुधार भारत में पैदा ही ना हुआ हो। देश चला रहे हैं बहुत बढ़िया 10 साल से। देखो जी, देश कुछ नहीं चला रहे और 10 साल से धोखा दे रहे हैं और अपना काम निकाल रहे हैं। तीसरी बार भी करे 400 पार। देखो जी, 400 पार क्या, जीप के आगे तो चौड़ा चौड़ा वो 800 पार भी कह सकते हैं। जब 15 लाख रुपए की बात आती है तो समाज ये सोचता है कि 15 लाख रुपए आएंगे और 15 लाख की जगह 15 पैसे नहीं आते और जो गरीबों से एक एक रुपए में खाता खुलवाते हैं और करोड़ों अरबों रुपए पब्लिक का लूट के बैंक में और फिर अपने कार्यालयों में लगा देते हैं वो लोग। आप लोगों को किसने रोका? आपकी भी 4 बार सरकार बनी थी, आप भी अपने कार्यालय बनाते। देखो, हमारा जो कार्यालय है 4 बार की सरकार के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने हर भारत के संविधान पे जो चलता है उस हिसाब से ही चलाया और जो मान्यवर काशीराम जी ने जो मिशन दिया था महापुरुषों के लिए, वो इतिहास खड़ा करा। जो 2067 साल में जो अशोक सम्राट जी ने अखंड भारत का उद्देश्य जो दिया था भारत में, उसे बहुजन समाज पार्टी ने एक इस तरह से उभार कर लेके आए जो लगभग 100 क्या 200 साल तक भी ये समाज याद रखेगा कि कोई बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोई बहन मायावती आई थी और बहुजन समाज पार्टी के हिसाब से ये कारवा बहुत मजबूत हुआ था। के लोग कह रहे हैं नए नए युवाओं को ले आए हैं जिन्हें ABCD नहीं पता, हमारे सिर पे बिठा दिया लाके नेता बना के। देखो, ऐसा है, जो भारत के संविधान के लिए जो नए नए युवा आ रहे हैं और वो भारत के संविधान अगर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में लाना तो पड़ेगा और जब लाएंगे, जब आप जिताओगे जब तो पता लगेगा तो ज्ञानी है या ज्ञानी नहीं है। भाई, ज्ञानी का पता तो जब ही लगेगा जब उसे मौका मिलेगा। आप उसे मौका दोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। और अब से पहले जितने भी ये आए बड़े बड़े जो आए, इन्होंने तो काम किया नहीं और युवा को मौका मिलेगा नहीं तो मिशन मजबूत कैसे होगा। मिशन की मजबूती तो जवानों के कंधों में दी जाएगी, जब तो तेज धार मिलेगी समाज को। तो आकाश आनंद को युवा नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर रहा है बहुजन समाज। हाँ, बहुत तेजी से कर रहा। मैंने अभी हरियाणा के अंदर लगभग बहुत सारी जगह देखी है जहाँ पे गांव के लोग, जब आकाश आनंद का रेला चल रहा है तो लोग अपने गांव से छोड़कर सड़कों पे खड़े होकर बहुत स्वागत कर रहे हैं और बहुत ज्यादा उसे
तहे दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि अच्छा हुआ कोई लीडर, एक नई युवा आया तो सही, और जब आया है तो पब्लिक बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मान सम्मान दे रही है उसे। तो क्या गाजियाबाद की सीट जाएगी इस बार बसपा के पाले में? देखो जी, 100 के 100% उम्मीद है। क्यों कि लोगों ने 10 साल के अंदर ये देख लिया कि जो हाईवे है वो ही बनते हैं, और हाईवे पे करोड़ों पति चलते हैं। जो गरीब के गली मोहल्ले के गांव है वो आज भी गड्ढों में लिव हैं वो। तो एक और रेला आपको दिखा रहे हैं। कहाँ से पहुंचे भैया? साहिवाल विधानसभा। साहिबाबाद विधानसभा के ये तमाम साथी हैं, जिसमें महिला पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रैली का रेला पूरा बहुजन समाज पार्टी का। कैसे 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 जीतेगा हाथी वाला? हम कोशिश कर रहे हैं, घर घर अलग जगा रहे हैं, तो हाथी वाला जीतेगा और बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे कैसे बनेंगी भाई? किस मुद्दे को लेकर? हम बनाएंगे ना। क्या मुद्दे हैं? अरे उन्होंने तो विकास किया है उत्तर प्रदेश का, महिलाओं को सुरक्षा सम्मान बहन जी की तो देन है। नहीं तो मुद्दे क्या लेकर चल रहे हो? महिला थानों के जो गठन किया है वो तो माननीय बहन जी ने किया था। समाज में 2 हिस्सों में बट गया है। 4 हिस्सों में पड़े बढ़ जाए, लेकिन जीतेंगे तो बहन जी। बहन जी जीतेंगी? बहन जी जीतेंगी। कैसे जिताओगे? कहाँ से लाओगे वोट? वोट देके, वोट देके। चलिए वोट देंगे। कहाँ से आए आप लोग? हम ये गाजियाबाद से आए हैं, पटेल आप भी? नोएडा से आए हैं। नोएडा नोएडा से आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से? हाँ। आपके तो वोट दिल्ली में है, यहाँ क्या करना है? मायावती की जगह क्या हो गया? रैली में आई है। तो मतलब वोट तो दोगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, जमीन पे क्या रणनीति है भाई? जमीन पे कहाँ कुछ प्रचार प्रसार चल रहा है? हाँ बिल्कुल चल रहा है। जमीन घर घर कहाँ बने? घर तो जमीन पर बने हैं ना। जब घर घर जा रहे हैं तो जमीन पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर घर अलग जगाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का वो तो बल्ला भी लगा रखा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिल्ला अपने सर पर नहीं सजाएंगे, बहन जी को अपने सर पर सजाएंगे। समाज कह रहा है चंद्रशेखर को देंगे वोट, हम ना देते बहन जी को वोट। अरे कौन सा समाज करा हमें नहीं पता। जो हमारा समाज है, जो बहन जी का समाज है, जो ये भारत है पूरा, वो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। चलिए मानने को तैयार नहीं है कि चंद्रशेखर जीत सकता है। कहीं ना कहीं बसपा की जो प्रसिद्धि है, बहन जी के जो किए गए कार्य हैं, उनको लेकर समाज आशावान है। पर मैं चाहूंगा कि कैमरामैन दिखाए जरा। अभी आकाश आनंद के पहुंचने में थोड़ा समय है, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से जत्थे के जत्थे यहाँ पहुंच रहे हैं। बस की बस गाजियाबाद के अलग अलग विधानसभाओं से यहाँ पहुंच रही हैं। और आइए चलता हूँ लेकर आपको बाहर से कुछ आपको खबर में दिखाने की कोशिश करूंगा। असम न्यूज से हमारे सुरेंद्र जी पहुंचे हैं। सुरेंद्र जी जय भीम। पहले तो जय भीम साहब, जय भीम। सुरेंद्र जी नगीना गए हैं, बड़ा धूम मचा कर आए हैं। नगीना गए हैं, बिल्कुल जो बहन जी के कार्य हैं वो सर चढ़कर बोल रहे हैं, उनको लोग याद कर रहे हैं। इस वक्त जितने भी युवा हैं वह रोजगार के लिए त्राही त्राही। हल्ला मच रहा है चंद्रशेखर का। जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था तो वहाँ पर चंद्रशेखर का हल्ला नहीं मचा है, लोग ये बता रहे हैं कि बाहर एमपी से, राजस्थान से लोगों को हायर करके वहाँ पे हल्ला मचाया जा रहा है। लेकिन हकीकत बात कुछ और है, और कुछ सोशल मीडिया वाले अगर उसको बढ़ चढ़कर दिखा रहे हैं तो ये उनकी गलती है, क्योंकि वो भ्रामित जानकारियां फैला रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं हमारे पर। नहीं, आपके ऊपर नहीं लगा रहा। अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है सामाजिक गलत काम है। समाज की हकीकत से रूबरू कराएं। वो मुझे लगता है कि थोड़ा कैंडिडेट कमजोर है, चंद्रशेखर के मुकाबले नहीं है। लेकिन इस वक्त जो वोट पड़ने वाला है वो सीधे सीधे बहन जी के चेहरे पे पड़ने वाला है। एक तरफा कहीं बसपा के कार्यक्रम आए, झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफा नहीं, बसपा से कोई मतलब नहीं है। जो हकीकत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपने मुझसे सवाल किया है। एक तरफा वोट नहीं पड़ने वाला है। वोट तीन तरफ डाइवर्ट हो रहा है। मुस्लिम वोट भी, दलित वोट भी, ये है क्योंकि दलित सीट है वो वाली, तो वहां पर ये है मनोज जी। जी, तो वहाँ बीजेपी भी टक्कर दे रही है ऐसी सीट पर। बिल्कुल बीजेपी भी टक्कर दे रही है, और जज साहब है वहाँ पे वो भी टक्कर दे, सपा से भी टक्कर दे रही है। हाँ, तो मतलब ये वोट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पटेगा। बिल्कुल, ये अभी बीजेपी के चांस से निकलने के बिल्कुल चांस लगते हैं बीजेपी के। अगर बीएसपी थोड़ी मेहनत कर दे। लोगों का ये भी कहना है कि आकाश आनंद की जगह अगर नगीना में बहन जी आती तो कहीं ज्यादा असर पड़ता। ये है। बहन जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं, आकाश को कम इतना कर रहे हैं। नहीं, आकाश को कम नहीं कर रहे हैं, युवा चेहरे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया नहीं, ट्विटर पे जितने भी साथी मुझे देख रहे हैं, ट्विटर पे जाके देखें, सिर्फ आकाश आनंद, सिर्फ सर्च मारने की जरूरत भी नहीं है। आप आकाश ट्विटर को स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद की छवियां नजर आएंगी, क्योंकि लोगों बड़ी तेजी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलने की कला उनके अंदर बहुत सुंदर है, दिल की बात करते हैं और प्रैक्टिकल लोगों से जुड़ते हैं। उनकी आईक्यू लेवल बहुत स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छे से लोगों को देखते हैं। जो उनकी नजर में एक बार आ जाता है तो उसको अपनी तरफ से अभिवादन भी करते हैं। ये सम्मान उनके अंदर है। जी,
चलिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप जगह जगह जाके खबर दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।